ये है। सो इट इज अ स्टेटमेंट। बहुत अच्छी बात है सर। बीआरएस एक स्टेटमेंट है। और ये क्या बताती है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी, या फिर आप कह सकते हैं जो भी अकाउंट होल्डर होता है। जैसे आप बच्चों का बैंक अकाउंट है, नहीं है, तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं, तुमको बीआरएस बनाना है नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसको बनाना होता है? कंपनी या फिर अकाउंट होल्डर। तो तुमको तो बनाने का ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो लोग ये बनाते भी हैं, ये क्यों बनाते हैं? टू रिकनसाइल, कुछ मैच कर रहे होते हैं। हमने देखा जैसे आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कि मेरे को 5 में से 4 मिले, मेरी फ्रेंड को इसी क्वेश्चन में 5 में से 3 मिले, तो क्या तुम उसे बताओगी या नहीं बताओगी? तुमको 5 में से 4 मिल गए, उसको 5 में से 3 है, तो तुम उसे बताओगी कि जब अपने नंबर बढ़वा, या तुम्हें ये डर होगा ये मेरे ही ना कटवा देगा ये एक नंबर? ये डर होगा कि वो मेरे ना कटवा दे, समझ रहे हो? तो मैं पर बताऊंगी। क्या मैं कह सकता हूँ जिसके 3 मिले हैं वो तो तुम्हारा आंसर शीट देखने के लिए हो रही होगी ना। मान लो अगर आप, मान लो मेरे 70 नंबर है, आपके 80 हैं, तो मैं बोलूंगा ना भाई अपनी आंसर शीट दिखाइए, और मैं देखूंगा इसके कहाँ कहाँ कटे, मेरे कहाँ कटे, मैं मैम का बेस बना के जाऊंगा। कहने का मतलब ये है, रिकनसाइल का मतलब मैच करी जा रही है, सेम बात ही मैच हो रही होगी। 11वीं का बच्चा क्या 12वीं के आंसर शीट से मैच करेगा? और क्या 11वीं का तुम्हारा सेमेस्टर 1 क्या सेमेस्टर 2 से चेक होगा? 1 का, उसी क्लास का, उसी टीचर का, तो ही तो चेक हो पाएगा। तो यहाँ पे भी रिकनसाइल हो रहा है, पर पेपर चेक नहीं हो रही है। reconcile balance as per कैश बुक। ओहो, सुना सुना नाम लग रहा है। लेकिन बेटे, कैश बुक के आगे मैं लिख रहा हूं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। याद है हमने कैश बुक करा था, उसमें बैंक हाँ। कॉलम था। हाँ, समझ रहे हो? और ये सर आप किससे रिकनसाइल करोगे? ये मैं रिकनसाइल करूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये क्या होता है, आप ये देखेंगे। संजय जी बैंक अकाउंट है आपका? बैंक अकाउंट है, संजय की सैलरी आती है बैंक में। संजय मेरे लिए कोल्ड कॉफी प्लीज। बताओ। ठीक है, आप मुझे बताइए, तो बेसिकली क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या चीजों को कुछ मैच कर रहा हूं, मुझे नहीं पता क्यों मैच कर रहा हूं, पर वो दो स्टेटमेंट है कौन सी? कहने पासबुक। से वन इज कैश बुक एंड वन इज पासबुक। क्यों कर रहा हूं कोई लॉजिक नहीं पता अभी। लेकिन अब मैं आपसे पहले पासबुक का मतलब पूछना चाहता हूं। अच्छा, पर उससे भी पहले। उसमें स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं कि कितना हमारा, हाँ, मतलब हमने कितना विड्रॉ करा है, कितना हमने बिल्कुल, डिपॉजिट करा है। बिल्कुल, पर मैं उसको भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर जो जैसे हम लोग क्या चीज को ट्रैक कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं ट्रैक कर रहा हूं सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट को। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप बच्चों का अभी बैंक अकाउंट नहीं है, पर अगर आप घर जाओ और बोलो कि मम्मी मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, तो तुम कहाँ जाओगे? पोस्ट रेस्टोरेंट वाले के पास या बैंक वाले के पास? बैंक वाली। यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। उधर काउंटर में गए, उनको क्या बोलोगे? बैंक अकाउंट खोलना है। तो बैंक अकाउंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक पोस्ट ऑफिस वाला बैंक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट, भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, वहां चले जाओ, वहां पे जनरली लोग माइनर्स कम। के लिए भी खुलता हाँ, है ना, तो माइनर के लिए उधर भी वो लिखा है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है। ठीक है, तो वो जो, अगर तुम नॉर्मल बैंक में गए हो, तो पूछेगा कौन सा अकाउंट खोलना है, सेविंग्स या फिर करंट। अब आप मुझे बताइए, आप बच्चों का कौन सा अकाउंट खोलेगा? सेविंग्स। तो सेविंग्स अकाउंट। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आपका सेविंग्स खुलेगा तो करंट किसके लिए होता है फिर? एग्जैक्टली। तो आप समझिए, लाइफ में जब आप बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे, या तो खोलेगा सेविंग्स अकाउंट, और या फिर क्या खुलेगा बच्चे? करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट। सर ये बड़ी जल्दी नहीं आएगी क्लास में। कोई बात नहीं। हाँ, आज बारिश हुई है ना अभी।
ठीक है। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट क्यों खुलता है, मतलब इसमें क्या आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होंगी या पर्सनल ट्रांजैक्शन? उसमें पर्सनल पर्सनल ट्रांजेक्शन। ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट इसलिए खुलता है कि हमने बैंक से पूछा भैया क्या फर्क है दोनों में। उसने कहा अगर आपका कोई बिजनेस बिजनेस नहीं है तो ये पर्सनल अकाउंट होता है, और अगर आप बिजनेस के लिए खोलने के लिए आए हैं तो उसके लिए करंट अकाउंट है। मान लो तुमने बोला मैं बिजनेस के लिए आया हूं, हाँ, तो क्या वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे? मांगेगा। क्या, जैसे कि क्या डॉक्यूमेंट? जैसे कि लाइसेंस मांगेगा कि आपका बिजनेस है तो उसका एक लाइसेंस दिखाओ। एमसीडी का उस एक लाइसेंस होता है, और एक वो होता है जीएसटी का भी, वो जीएसटी रजिस्टर्ड। पर हाँ। आपका जैसे जैसे मैं एड्यू जंक्शन की बात करूं, ठीक है, एड्यू जंक्शन का करंट अकाउंट है, ठीक है। तो जब मैंने बैंक में खुलवाया अकाउंट तो वो एड्यू जंक्शन की आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी थोड़ा ना मांगेगा, मेरा तो साथ में लग जाएगा वो, ठीक है। पर व्हाट इज एड्यू जंक्शन? तो वो पार्टनरशिप डीड है हमारे, ठीक है। और मेरे पास पैन कार्ड है, मैंने उनसे पूछा आपको क्या आईडी चाहिए, उन्होंने कहा आपका क्या है, ये क्या चलाते हो, मैंने कहा फर्म है, तो पार्टनरशिप डीड लगा। हाँ। 12वीं क्लास में पढ़ोगे पूरा पार्टनरशिप जो होता है। दूसरा मैंने कहा पार्टनरशिप, ये लो पार्टनरशिप डीड 5 पेज की है, लगा दी। उसने कहा पैन कार्ड, मैंने कहा मेरा पैन कार्ड नहीं, फर्म का पैन, एडीयू जंक्शन का भी पैन कार्ड, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो बेसिकली मेरे को आइडेंटिटी तो देनी पड़ेगी ना धंधे को। तो बेसिकली बिजनेस, अगर मुझे करंट अकाउंट खोलाना है तो मुझे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, सामने मोमोज वाले भैया हैं, आपको लग रहा है वो कहीं पे रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। वो बैंक में गए कि भैया करंट अकाउंट खोल दो, हम भी मोमोज बेचते हैं। नहीं, कह वो रहे तो भाई अपने बहुत अच्छी पर्सनल बात है अकाउंट में पैसे। ना, वो अभी एक बार के लिए मान लो वो कह रहे मैं बिजनेस करता हूँ, मैं करंट अकाउंट खोलना चाहता हूँ। तो वो बैंक गया, वो कहेगा आपके बिजनेस का नाम क्या है, उसने नाम बताया दिस मोमोज वाला, ठीक है। मैं बहुत अच्छी बात है भाई, हर दुकान का नाम होता है, बोर्ड लगाने से रजिस्टर्ड थोड़ा हो जाते हो। लजीज वाले का है बट खुद का। पर एक बार सुनो तो सही, मैं आपकी आइडेंटिटी मांगू, हाँ। आपकी आइडेंटिटी आधार है, ऐसे आपके बिजनेस की आइडेंटिटी पैन कार्ड हो सकती है, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। हाँ। समझ रहे हो? अगर वो नहीं है तो अनस्ट्रक्चर्ड चल रहा है वो, मैं नहीं खोलूंगा आपका बैंक। और वो छोटे लाइसेंस भी धंधे हो के सकता लिए, है। छोटा धंधा आपका चल रहा है, आप सिस्टम में ही नहीं बैठ सकते। हम्म। आप डेली आ रहे हो घर से, मैदा वैदा बना के वेजीज करके बेच रहे हो, बेचते रहो आप। ऑर्गेनाइज चैनल के अंदर आने के लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ता। तो आप मुझे बताइए, जब हमने भी एड्यू जंक्शन स्टार्ट करा, तब पहले ये थोड़ा ना था वो पहले रजिस्ट्रेशन कराते, ऐसे थोड़ा ना होता। पहले चला तो लो भाई, लॉजिक तो देख लो, कैसे चलती हैं चीजें, क्या है। तुमने साल 2 साल कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फीस आ रही है सेविंग्स अकाउंट में ले ली, अभी भी ले लेते, कौन देख रहा। लेकिन हमारा, अब अगर मैं बोलूं, एड्यू जंक्शन का फर्म है, पैन कार्ड है, ठीक है, जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, वो इसलिए नहीं है, कुछ कारण है, थोड़े और बड़े हो गए तो समझ आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जब करंट अकाउंट खुलवाया तो कौन से बैंक में, जैसे हमारा है मान लीजिए एक्सिस बैंक। पर मुद्दे की बात क्या है सर इसमें, मुद्दे की बात यह है, अगर आप बच्चे अकाउंट खुलाओगे तो कौन सा अकाउंट खुलाओगे? सेविंग। सेविंग्स। तो सेविंग्स अकाउंट खुला के क्या फायदा होता है, क्यों खुलवा रहे हैं लोग? ताकि हमारी टू डिपॉजिट और विड्रॉ, एंड व्हेन यू गो आउटसाइड, और अगर आपको कुछ खाना है तो कह सकता हूँ क्यूआर कोड, वो स्कैनिंग तो तभी होगी ना, बैंक अकाउंट है। हाँ। बस सोचो आप अभी खाने जा रहे हो, मेरे पास, जैसे मैं आज कैब से, मेरे पास पैसा कैश नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या मेरे पास बैंक अकाउंट है? तो क्या उसके थ्रू पेटीएम वॉलेट कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ। और क्या मैं स्कैन करके पे कर सकता हूँ। पर इन सबके पीछे बेस क्या है? बैंक अकाउंट ही है। पेटीएम तो एक वॉलेट है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास पेटीएम है, ऐसा होता है? नहीं नहीं। क्योंकि जब आप पेटीएम डाउनलोड करोगे तो वो आपके बैंक को पीछे कनेक्ट करता है ना। अगर मैं कैब वाले को 200 रुपए दिए हैं तो मेरे बैंक से ही तो कटेंगे, वाया पेटीएम। बट ऐसा हो सकता है कि वो बैंक नहीं है तो आज उससे के टाइम आप। पे वो वाली डिजिटल मनी, ठीक है, वो है, जैसे कॉइन्स भी होते, हम्म। ठीक है। अगर मैं बिटकॉइन बोलूं, हाँ, वो ठीक है, अभी आपको पता है जैसे जियो के भी कॉइन्स लॉन्च हुए, किसी को आइडिया है कितने कॉइन्स है कुछ? आइडिया नहीं। उसे माइनिंग करना पड़ता। माइनिंग क्या होता है? जियो कह रहा है मेरा, जैसे इंटरनेट पे क्रोम है ना आपका, हम्म। ऐसे जियो का जियो स्पेयर है, ठीक है। यू, अगर आप गूगल पे जा रहे हो तो जियो स्पेयर की ऐप पे जाके जाओ। तो ऐसे मेरे पास अभी लगभग 14 कॉइन्स हो गए,
एंड यू नेवर नो, इंडिया में जब कॉइन्स आएंगे और अगर वो एक कॉइन 1 करोड़ का हो गया, यू नेवर नो। बिटकॉइन एक टाइम पे 1 रुपए का होता था, आज 10 लाख रुपए का। कितने सारे लोगों ने एक एक पिज्जा खाने के लिए बिटकॉइन 100 दे दिए किसी को। समझ रहे हो कॉइन सिस्टम क्या होता है कि डिजिटल, आई मीन जो रियल करेंसी नहीं बट एक पैरेलल करेंसी चल रही है और वो डेंजरस है, उसको टेररिस्ट भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए वो रेगुलेट नहीं हो पा रही है। पर जिस दिन होगी तो भाई जो इनिशियल बिगिनर है, मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा जियो स्पीयर पे घर पे बोल दो, यू नेवर नो। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो जियो कॉइन, आपको सर्च, कई बड़े बड़े इन्वेस्टर बोलेंगे यू शुड परचेज, मिल नहीं रहा मार्केट में अभी। लेकिन जियो स्पेयर क्या है, अगर मुझे अब जियो का बिल पे करना होगा तो मैं कॉइन्स के थ्रू कर सकता हूं। तो मार्केट काफी फिल्टर्ड हो चुकी है। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि आप सब बच्चों का अगर सेविंग्स अकाउंट होगा तो क्या बैंक भी इसको रिकॉर्ड कर रहा होता है? हाँ हाँ, हाँ। एग्जैक्टली, एवरी ट्रांजैक्शन बैंक इज रिकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताइए, क्या इस सेविंग्स अकाउंट का पासबुक होगा? वाह। पासबुक तो है। क्या इसी अकाउंट का आपके पास कैश बुक होगा घर पे? हाँ होगा। ना ना, सुन लो एक बार, सेविंग्स अकाउंट है आप में से किसी का? नहीं है, आपका है। आप घर में क्या, जो पर्सनल आपका है क्या उसका आप हिसाब रख रहे? नहीं। कैश बुक क्या होता है, कौन बनाएगा कैश बुक? कैश बुक कंपनी या फिर अकाउंट होल्डर। आप खुद ही बनाते हो? मैं आपका अकाउंट खुलवा देता हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप अगर 10 रुपए की पेमेंट करोगे तो घर जाके आप जर्नल एंट्री डाल रहे हो? व्हाट इज कैश बुक, क्या कैसे बना जर्नल एंट्री लेजर? क्या जो इंसान जो इंसान सेविंग्स अकाउंट जिसने बनाया होता है उसका धंधा चल रहा है या वो पर्सनल है? तो पर्सनल। पर्सनल की कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो आप घर पे आजकल? और अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे मतलब जर्नल एंट्री नहीं हो रही। जर्नल एंट्री नहीं हो रही मतलब लेजर नहीं बन रहा, लेजर ही तो है कैश बुक। तो क्या आप कैश बुक बनाते हो? नहीं बनाते। तो आप मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल कि आप बीआरएस बनाते होगे? ऑब्वियसली नॉट। फालतू टाइम नहीं, पेमेंट करते हैं, बैंक पे भरोसा है। ठीक है, हम कौन सा मैच कर रहे हैं, ला भाई पासबुक घर पे देखा आपने मम्मी पापा को कभी? उनका तो बैंक अकाउंट होगा ना, कभी वो मैच करते? आप घर पे पूछना पापा से, पापा क्या पासबुक है उनका? बिल्कुल होगी उनके पास। उनको बोलो पापा क्या कैश बुक है, क्यों बनाएंगे? वाई वुड ही मेक दैट? समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर तुम बिजनेस करते हो तो पहले तो मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास पासबुक होगी? होगी। डेफिनेटली होगी, बैंक हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्या तुम्हारे पास कैश बुक होगी? यू आर सपोज टू, आप अगर इंडिया में धंधा कर रहे हैं, यू आर सपोज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, यू आर सपोज टू हैव अकाउंटेंट हु विल पास जर्नल एंट्री, विल फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस। ऐसे नहीं चल सकता। हाँ, मोमोज वाले भैया नहीं कर रहे, वो छोटा धंधा है, उसको सरकार तक नहीं कर रही। रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, एडियो जंक्शन, हम लोग को करना है भाई। समझ रहे हो? तो सर ये जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ये तो करते होंगे करें, वो। करें। यानी कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन की पासबुक भी है, कैश बुक भी है, और भी और भी है। अब क्योंकि जब ये मैच नहीं होगा, बीआरएस भी। क्योंकि जो मैच नहीं हो रहा ना, तो ये बीआरएस तो रिकंसाइल करेगी क्या कारणों की वजह से बैलेंस मैच नहीं हो रहा। मेरे एक चीज सोचो है, अभी अपने 50 रुपए गोलगप्पे खाए, बैंक कितने रुपए काटेगा? 50। लॉजिकली अगर ये धंधे की ट्रांजैक्शन है तो कैशियर को भी कितने माइनस करने चाहिए? 50। पर हो जाती है कभी कभी गलती। लॉजिकली तो मैच हो जाना चाहिए। ट्रांजैक्शन एक, रिकॉर्ड करने वाले दो, एक बैंक, एक कैशियर। एड्यू जंक्शन के एंगल से यहाँ पे कौन रिकॉर्ड करेगा, मैं आपको फैक्ट बता दूं, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मैं किसी सीए को रखूंगा, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। सर आप क्यों नहीं करते, टाइम नहीं है इतना। कोई तो नहीं करता यहाँ पे। हाँ, कोई नहीं करता यहाँ पे। हमारे पास एक्सेल में है, जर्नल एंट्री नहीं है।
अब मैं से पिछले साल का आज के दिन का खर्चा पूछो मैं बता दूंगा आप, बट नॉट इन एंट्री फॉर्म। समझ रहे हो? जैसे आज के दिन मैंने कितना खर्चा करा लास्ट ईयर ही, वाटर एक्सपेंस या जो भी है मैं आपको बता सकता हूं। अब मैं से पिछले साल का किसी भी महीने का बिजली का बिल पूछो बता दूंगा, लेकिन एंट्री फॉर्म में नहीं। एंट्री क्या होती है? वाटर एक्सपेंस टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी टू बैंक, ये नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का ये खर्चा है, ये खर्चा, अच्छा वो। विद अ वेरी फिल्टर्ड डेट, क्योंकि उसको वो एक्सेल शीट्स होती है। अगर आपने कभी हाँ एक्सेल, सारा काम धंधे का, हम लोग जब जॉब में थे, वी नो हाउ टू हैंडल डेटा विदाउट जर्नल एंट्री। लैक्स ऑफ एंट्री में हैंडल कर सकता हूँ विदाउट जर्नल। क्यों? वही तो आप सीखते हो फाइनेंस में, यही तो होता है, नंबर क्रंचिंग यही तो है। मुद्दे की बात ये है, क्या बीआरएस बनेगा? मेरी मम्मा बनाती है एक्सेल शीट। हाँ, सब कुछ भाई। मुद्दे की बात ये है, अब अगर मैं आपको बोलूं, आपके हिसाब से पासबुक कौन बनाता है बच्चे? बैंक। बैंक। कैश बुक? अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर या या कंपनी। कंपनी? जनरली हम कंपनी ले लेंगे तो धंधे का। बीआरएस कौन बनाएगा? बैंक। अरे, अरे, क्या बैंक सबके लिए बना के देगा? बैंक में इतना टाइम है? सर अभी ना मैं इंटरेस्ट रेट वाला कर रहा था जिसमें ये इसको टैक्स से बताऊंगा इसके क्रेडिटर्स हैं तो ये बी लिमिटेड की एंट्री से मारा है ना तो हम्म। यहाँ पर जो इसने क्या कहते हैं आगे इसने आगे जो एसेट वाली एंट्री डाली थी उसमें क्रेडिटर्स डाले थे तो 300 पे एक्सक्लूड करके आएंगे मिला के आएंगे क्योंकि फिर बाद में क्रेडिटर्स टू डेटर्स एंट्री मारी कौन होती सा है। चैप्टर है? अमेलगमेशन कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो डेटर्स को एज इट इज उठा ले, क्रेडिटर को एज इट इज उठा ले, और फिर बाद वाली एंट्री कर क्रेडिट टू डेटर। तो पहले फुल अमाउंट ही आएगी हाँ, 300 पहले को फुल इंक्लूड अमाउंट करके। आएगी ग्रॉस लेवल पे, अगली एंट्री में। आपको लग रहा है कि एसबीआई के पता है कितने अकाउंट होल्डर्स हैं? कुछ आइडिया? एसबीआई के पास कितने लोग अकाउंट है? लगभग 40 करोड़ के, 40 करोड़ अकाउंट्स। तो क्या एसबीआई सबका बीआरएस बनाता रहेगा? वो कहेगा भाई सुन ले, पासबुक दे दी तेरे को, तेरे को कैश को नहीं बना मैच करना है, हमें क्या लेना देना। तो बेसिकली बीआरएस भी कौन बनाता है? कंपनी। कंपनी। ठीक है। अब एक छोटी सी बात आपको समझ आए, आप समझिए कि ये तो पर्सनल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे बीआरएस का कोई रोल नहीं। बीआरएस का रोल कहाँ आता है बच्चे? व्हेन यू डू बिजनेस, एंड वो भी, नाउ द मेन थिंग इज, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन। जैसे आप सपोज करो, आपने अभी मुझे 10,000 रुपए दिए, मैंने ड्रॉर में रख लिए, क्या बैंक रिकॉर्ड कर रहा है इसको? तो भाई, मैं कौन सी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं? बैंक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। एसी नहीं चल रहा क्या? एसी चल तो रहा है। अरे वो दिख नहीं रहा था। हम्म। मुझे बताइए कौन सी ट्रांजैक्शन की बात चल रही है, तो आप समझिए। ठीक है। तो बेसिकली अब अगर मैं आपको बोलूं, आप में से कोई बच्चा साइकिल पर आता नहीं। है? साइकिल चलानी आती? हाँ। सपोज करो सुशांत जी आप साइकिल चला रहे हो कालका जी में, और तू गिर गया। ठीक है, पुलिस वाले ने रोका और वो कह रहा है कि लाइसेंस दे। डू यू थिंक ये लॉजिकल क्वेश्चन? नहीं। अगर हम स्कूटी चला रहे तब वो लाइसेंस मांगेगा ये और बोलेगा कि सर साइकिल पे तो लाइसेंस ही नहीं होता। वो कह रहा है चल ठीक है कोई बात नहीं, पोल्यूशन दिखा दे, पोल्यूशन होता है। सर साइकिल में कोई सर इंजन ही नहीं लगा हुआ, पोल्यूशन कहाँ से होगा, पेट्रोल थोड़ा ना डल रहा है। कह रहे चल इंश्योरेंस ही दिखा दे। इंश्योरेंस होती है, लीगल नहीं है, पर अगर महंगी साइकिल है ना लोग खुद से करवा लेते हैं, बट दैट्स नॉट लीगल, दैट्स ठीक है, तो इंश्योरेंस भी नहीं होगी। सर इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए भी मांगते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल। नहीं, अब उस पे है तो नहीं, अब एग्जैक्ट लॉ क्या कहते हो पता नहीं, बट साइकिल पे जनरली तो नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं, इसी तरीके से आप अगर कैश बुक नहीं बना रहे पर्सनल, आप अपने घर जा रहे हो, आपके पेरेंट्स नौकरी करते हैं, तो उनको कैश बुक नहीं बनानी, क्योंकि लॉ नहीं कहता उनको बनाना। देर इज नो लॉ विच सेज कि कैश बुक बनाओ। आपके घर में पेरेंट्स हैं तो उनका तो सेविंग्स अकाउंट है,
आर दे मेकिंग कैश बुक? नो, बिकॉज देयर इज नो लॉ। लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे ना, तो देयर इज लॉ वेयर द ओनर और द कंपनी हैज टू मेंटेन कैश। और बात इतनी सी है भाई, अगर आपका कैश बुक बराबर नहीं आया पासबुक से, तो आपको क्या बनाना होता है? प्रिपेयर। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अभी बढ़ती जाएगी अब बात। अब आप एक बात बताइए, जैसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, मान लो आप में से किसी बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं था ना। अगर तुम अपने पापा मम्मी को भी कॉल करो और बोलो कि पापा सुनो, अभी के अभी, जैसे अनन्या जी के पापा ऑफिस में होंगे अभी, ठीक है, तो अनन्या जी अगर आप अपने पापा को कॉल करो और बोलो कि पापा मैं आपको एक अकाउंट दे रही हूँ, उस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो क्या आपके पापा फोन काट देंगे आपकी बात सुनते ही, या ट्रांसफर कर देंगे? काट देंगे, वो बात नहीं, लेट्स ट्राई अ डिफरेंट अमाउंट, 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए। फिर वो पूछें क्या हो गया, है ना? तो आप बोलना कि वो एक एग्जाम्पल चल रहा है, उसमें सर हमें सिखा रहे हैं, जिसमें हमने पैसे ट्रांसफर करने, तो कर देंगे वापस। और अगर मैं अभी बोलूं कि रिवर्स कर देते हैं, कि मैं आपके पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूं, कि पापा सर ने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसमें ना वो 10,000 ट्रांसफर करें, तो अपना बैंक अकाउंट देना पापा। अब नहीं देंगे? सेकंड से होगा आपको। हाँ, तो आप मम्मी को बोलो ना ट्रांसफर, मम्मी से पूछो। अरे नहीं नहीं, मम्मी से पूछो तो सही। एक एग्जाम्पल, एक उनको मम्मी को बोलो क्यूआर कोड भेज रही हूँ मम्मी, ट्रांसफर करो उस पे। अरे मैं बाहर आपको आगे घर आ करती हूँ, बाद में करती हूँ। ये बता के भी नहीं आई, ये पढ़ने गई है। करती हूँ। हेलो, मम्मी तो गुस्से में है। अच्छा, बता कर झगड़ा करके आई हो तुम? मैं बाहर चली गई थी ना क्लास से, तो मम्मी ने मुझे दिखा। हाँ जी डीजे जी, डीजे जी आपका बैंक अकाउंट है? वो बच्चों को हाँ एक एग्जाम्पल सिखा रहे थे, उसमें ना 5,000 आपने मुझे ट्रांसफर करने हैं। सर उसमें 5 रुपए पड़े हैं, आप भी आपको ट्रांसफर सर फिर भी 0.7 आएगा आपके सामने। तुमने तो ऐसा एग्जाम्पल दिया, मेरा मन कर रहा है तुमको ट्रांसफर करने सर मेरे को का। 0.79 पड़े हैं। सबसे 5 रुपए है? तो 5 का क्या करोगी, कर ही दो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। है? 5 रुपए चलो, पड़े। नहीं नहीं ठीक है, ख्याल रखो बेटे आप फिर में। मैं ठीक है, बस घूमने जाना था, पता चला प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मैं जा ही नहीं रही। ठीक है, जाऊंगी रात। ठीक है। तो जैसे सपोज करो, नहीं मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, मान लो, नहीं अनन्या जी, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट नहीं है ना अभी, तो मान लो अनन्या ने अपने फादर को बोला, और अनन्या के फादर ने कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए? 10,000। मुझे एक बात बताओ, मेरे फोन पे मैसेज आ जाएगा मैसेज? हाँ, फोन पे मैसेज क्या आएगा बच्चे? 10,000 हैज बीन रिसीव्ड और रिसीव, तो है पर एक डेबिटेड क्रेडिटेड करके होगा। क्रेडिटेड, वेरी गुड, पता है अगर बच्चों को तो। 10,000 हैज बीन क्रेडिटेड इनटू अकाउंट नंबर दिस दिस दिस, ठीक है। पर मुद्दे की बात समझना, अनन्या जी आपके फादर के पास ही मैसेज आएगा, और आपके फादर के पास क्या मैसेज आएगा? 10,000 has been debited. 10,000 हैज बीन Debited. डेबिटेड। और अनन्या के फादर को ये समझ आया कि यार ये अनन्या सिखाती थी, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, यही था ना रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अनन्या के फादर कह रहे ओ भाई 10,000 डेबिट हुए हैं, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो मैं इसके सर को ट्रांसफर कर रहा हूं और मेरे पास ही आ जा रहे पैसे। फिर ट्रांसफर कर दिया, फिर दोबारा 10,000 कह रहे, अरे 20,000 आ गए मेरे पास।
उन्हें फिर ट्रांसफर कर दिए। ऐसे करते जा रहे बेटे, 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। ठीक है, आप मुझे बताइए। और एक पॉइंट आया, जब इतना ट्रांसफर कर दिया करोड़ों में, कितना बैलेंस होगा वैसे बैंक? क्या है सर, इतना तो मुझे पता, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे कर दिया करोड़ों में, फिर आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। ओ माय गॉड। ये बहुत जल्दी आया है, 5 बजे। अच्छा, ठीक है, और मैसेज क्या आ गया? इन सब। और आपके फादर को क्या लग रहा था कि ये पैसे आ रहे हैं? क्या ये अकाउंट्स की लैंग्वेज थी या ये बैंक की लैंग्वेज? बैंक। हाँ, अकाउंट्स अलग है, वो तो ऑफिस के अंदर होती है। बैंक की लैंग्वेज क्या है? बैंक तो ये बोलता है बच्चे, बैंक का मतलब पासबुक। और बैंक तो ये कहता है कि अगर आपका बैलेंस बढ़ रहा है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। और अगर कम हो जाता है तो डेबिट। इन इट इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू योर कैश बुक। क्योंकि कैश बुक की लैंग्वेज क्या कहती है? ये कोई कैश बुक नहीं ये जो मैसेज आ रहा है, ये बैंक भेज रहा था कैश बुक के हिसाब से। आप मुझे बताओ, आपके फादर रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, पर्सनल है। पर मेरे यहां तो रिकॉर्ड होगा, मेरा तो करंट है। तो मेरा अगर बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट। तो डेबिट, और अगर मेरा बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि सर, डेबिट क्रेडिट का क्या एग्जैक्टली मतलब निकल कर आ रहा है, मुझे बताइए। क्लियर है? क्योंकि सर जी, ये जो दोनों मैसेजेस थे, ये बैंक की तरफ से आए थे। मुझे बताइए, ऑल क्लियर? अगर मैं इस चीज को एक बार के लिए समराइज करूं, तो भाई हमें समझ आ रहा है कि ये कुछ 3 स्टेटमेंट होती हैं। एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक, और एक होती है बीआरएस। कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। क्रेडिट। पासबुक का बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट। क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। बीआरएस हम तब बनाते हैं जब पासबुक और कैश बुक बराबर ना हो। और अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल बैलेंस? सीधा बोलना, डेबिट या क्रेडिट? फेवरेबल का क्या मतलब है? पॉजिटिव बैलेंस। डेबिट। हाँ, डेबिट। और अगर यही मैं पासबुक के एंगल से बोलूँ तो एग्जैक्टली exactly. और अगर मैं बोलूँ अनफेवरेबल, क्रेडिट। और यहां पर अगर अनफेवरेबल होगा तो डेबिट। और अनफेवरेबल को ओवरड्राफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है, हैंड राइटिंग अभी अभी आप लिख लोगे अच्छे से तो समझा दूंगा मैं। अनफेवरेबल को क्या बोला जाता है? ओवरड्राफ्ट भी होगा। सही है, क्लियर है? अब आप इसको नोट करिएगा। कहां तक करिए? ऊपर वाला भी करा था ये, यही से करना है ना? ये बनाना है। बनाई क्रेडिट। दो। मम्मी तो मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मम्मी ऑलरेडी गुस्से में थी, मेरे को मारवा देती कि तेरे को 10 बार से। मैं आपकी नाम पर। जब मूड ठीक होगा तो ट्रांसफर करा दें। सचित जी, बैंक अकाउंट है आपका? बैंक अकाउंट ऑल इन कैश? कहाँ पर है? फैम? पैम पे। फैम पे क्या होता है ये? पेटीएम की तरह ही होता है, वो माइनस यूज कर। अच्छा, माइनर के लिए फैम पे होता है। मैं भी यूज कर। ओह, तो उसमें अच्छा, तो अकाउंट किसका कनेक्टेड होता है बैकएंड पे? तेरा ही होता है। अच्छा, तो उसमें पैसे कैसे डले फर्स्ट टाइम? उसमें मतलब स्कैनर होता है, वही अपना क्यूआर दिखा के वो। ओके, वॉलेट के अंदर है वो बेसिक। वो होता है। हम्म, समझ गया। वही कोई भी ट्रांसफर कर सकता है क्यूआर। पर उसके लिए तुम्हारे फादर के पास भी तो फैम पे के थ्रू ही जा रहा होगा, उनको भी डाउनलोड फैम पे करना होगा, ऐसा नहीं है? अच्छा, काफी कॉमन है।
नैन्सी जी को क्लियर है? यस सर। सर वीडियो कौन सी बना रही थी? कौन सी? अभी वो एडिटिंग होकर आती है, वो आईटी वालों को दे दी तुम, वो जैसे वही जर्नल एंट्री या कुछ ऐसी वाली, और ड्राइंग्स की बनाई थी मैंने। मैंने आपकी डोनेशन में भी दी थी। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। लिखा था ना तुमने लिखा था ना? नहीं? मैंने भी दी। बच्चों वो जो मैं भेजता हूँ वो देखते हो ना वीडियोस? सर मैं भी देखती हूँ। हाँ, ड्राइंग्स वाली भेजूंगा। ओके। तो मेरा भाई मुझे पूछ रहा था डोनेशन में, मेरा भाई। सही बता दी थी। फिर मेरे को पिज्जा मिला था, उन्होंने कहा अगर एक एंट्री सही बता अच्छा, तो पिज्जा भी लाऊंगा। डोमिनोज का वो नहीं आ रहा जो। बहुत बड़ा वाला है, 16-18 पिज्जा उसमें। हाँ तो वो मैंने अकेले खाया। क्या बात कर रही हो? बहुत बड़ा पिज्जा है वो। एक बार मैं गलती से मतलब मंगवा लिया था, पिज्जा 4 लोग ने भी नहीं खत्म करा था। पहले समझ नहीं आ रहा था, मैं ऑर्डर करा था, वो बहुत बड़ा। नहीं मतलब उसमें मैंने अकेले नहीं खा सकता, कोई भी हालत खराब हो जाए। मैंने खा लिया था मैंने, थोड़ा ब्रेक ले लेके। क्योंकि मेरे भाई ने बोला कि मैं खाऊंगा नहीं, वो जिम वगैरह रहता है ना भाई भाई, और भाभी का फास्ट था, तो अब मैं ही बची, मैंने खा ली। हाँ जी, लिख लिए बच्चे यहाँ तक? चलिए, अब एक छोटी सी बात, वैसे तुम छोटे बच्चे हो तो मैं सारा फिल्टर्ड वे में से नहीं बता सकता। नहीं, तुमने बैलेंस शीट ही नहीं देखी, क्योंकि ये मैं वर्ड टू वर्ड जैसे फाउंडेशन कराता हूँ ना वैसे ही करा रहा हूँ। पर अब बैलेंस शीट की बात आ गई तो मेरे को बदलनी पड़ रही है बात। इसमें बैलेंस शीट होती है। पर ऐसे ही बोलते हैं, आज क्या डेट है? ओहो, 30 सितंबर। तो अगर कैश बुक में 30 सितंबर 25 को, अगर मैं आपको बोलूं, कौन से अकाउंट की बात करूंगा मैं? सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। सर किसकी बात कर रहे हो बेटे? एड्यू जंक्शन की बात कर रहा हूं, तो कुछ बैलेंस पड़ा होगा। होगा, कितना बैलेंस होगा आपके हिसाब से हमारे करंट अकाउंट में? 5-6 करोड़ 5-6 करोड़। हो सकता है, हाँ। सही है, मतलब वो डीजे जी ने बोला था ना, 5 रुपए उसके आसपास ही है। ठीक है, तो सपोज करो 1 लाख रुपए पड़ा है। 50,000। मतलब 1 लाख मान लो, लेकिन 1 लाख तो नहीं होगा सर, किसके हिसाब से? 1 लाख से कम ही पड़ा होगा। करंट अकाउंट में सिर्फ जो खर्चे करने होते हैं थोड़ा बहुत उसमें डाल के हो जाता है। अच्छा अननेसेसरी करंट अकाउंट में थोड़ा ना रख। करंट अकाउंट धंधे का अकाउंट है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। समझ रहे पर्सनल हो? अकाउंट पे करती हूँ 5-6 करोड़ है ना इसलिए। सही बात है, तुम्हारा तो सलोन है, हमारा तो 20-25 करोड़ होते हैं, मम्मी एकदम सर हेयर नहीं, कट इतना करती तो है। नहीं है, इतना तो नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये मैं कौन सी बुक के हिसाब से कह रहा हूँ? कैश बुक। और मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए। डेबिट बोलूं क्रेडिट बोलूं? डेबिट। डेबिट। अब आप मुझे बता सकते हो ये रिकॉर्ड्स, क्या मैं कह सकता हूँ ये आपको याद आना चाहिए कि ये कैश बुक ही तो है, वही जो आपने बनाई थी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एक जनरली बोलता हूं ये कैश बुक है, और मान लो ये 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ था, तो जो जो पैसा आ रहा था मैं यहां लिखता जा रहा था। कौन सा कॉलम है वो भी बता दो आप छोटे बच्चों, कैश कॉलम है बैंक कॉलम? बैंक कॉलम। कैश कॉलम में तो बात तक नहीं करूंगा मैं आपसे, क्योंकि वो तो बैंक रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। तो जो भी पैसा आ रहा होगा यहाँ पे होगा, जो भी पैसा जा रहा है बैंक वो यहाँ पे। कैश बुक। और एंड में क्या बच रहा है मेरा? 1 लाख। कौन सी तारीख को? 30/9, आज है वो 30/9। क्या मैं आज आपको स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ? हाँ दिखा सकता हूँ, मैं आपको दे दे 1 लाख। अब आप मुझे बताओ, क्या आप भरोसा कर लोगे क्या? ये खाते किसने बनाए? हमने बनाया। मैं झूठे खाते बनाया। हाँ। आपको क्या लग रहा है जर्नल एंट्री में गलत नहीं डाल सकता? आप कैसे मान लोगे कि मैं सच बोल रहा हूँ? जैसे कि मैं अभी बोलूं, अगर अभी ऐसे ही, नैन्सी जी आपके कितने मार्क्स आए? सर 71। मैं कैसे मान लूं?
जैसे अनन्या जी, आप किधर रहते हो? डीडीए फ्लैट, मैं कैसे मान लूं? सुशांत, तेरे को पेपर मिला नहीं मिला? नो भरोसा नहीं है भाई, मैडम को कॉल करूंगा सीधा, समझ रहे हो? और आपका क्या नाम है? आधार कार्ड दिखाओ, मैं कैसे मान लूं? भाई साहब, आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एक बात का भरोसा नहीं करूंगा। रियल वर्ल्ड में 1 रुपए का भरोसा नहीं होता किसी, अनलेस इट इज बैक्ड बाय सम सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे नहीं होता। ये एसी किसका है? क्या ये एड्यू जंक्शन ने खरीदा है या उधारी पे लिया हो? आप कैसे कह सकते हो? जब तक आप बिल नहीं देखोगे, अच्छा। जब तक इसके अंदर जो नंबर ना डला हो, और एसी का भी मैं आपको फर्जी बिल दिखा दूं, कोई और एसी परचेज का दिखा दूं, भाई साहब इस लेवल पे चेकिंग होती है। आप क्या सोच रहे हो? आप कोई चीज ऐसे मान ली जाती है, ऐसे नहीं मानी। सो अकाउंट्स के अंदर आप समझिए, ये जो आप वो वाउचर एविडेंस कर रहे थे, इट हैज रेलेवेंस, बिना उसके नहीं होता। अगर इसका मेरे पास बिल नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, सीधी सी बात। मुद्दे की बात ये है, मेरे हिसाब से कितना बैलेंस है? 30/9 को। नो, हाउ विल यू चेक दिस? ऑडिटर आते हैं जी कंपनी में। हाउ विल यू चेक दिस कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? कैसे चेक करोगे? अगर मैं आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखेगा, ट्रांजैक्शन मतलब मतलब मेरे सॉफ्टवेयर में जो मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो चेक करेगा। वो सॉफ्टवेयर का तो मैं ही मालिक हूँ, मैंने तो उसमें झूठी एंट्रियां डाली हैं। आप समझो ना, वो सॉफ्टवेयर किसका है? मेरा ही तो है वो सॉफ्टवेयर। क्या चेक कर लेगा तो बट ये जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री डाल के तो आ रहा है। मैं कौन सा कोई खाते बना रहा हूँ मैनुअली, समझ रहे? फिर कैसे चेक करेगा? हम्म बड़ा सिंपल आंसर है, बैंक को कॉल कर दो, समझ रहे? बैंक को कॉल करेगा, ऑडिटर बोलते हैं इन लोगों को। आप कल को सीए करोगे तो ऑडिट एक बहुत बड़ी प्रोफाइल होती है, समझ रहे हो? आप एक कंपनी में गए या आप एडू जंक्शन में गए, मैं क्या कह रहा हूँ, 30/9 को कितना बैलेंस है? 1 लाख। आप बोलोगे ठीक है सर, कुछ डिटेल चाहिए थी आपसे। मैंने कहा हाँ बता। आपने कहा कौन से बैंक में है? मैंने कहा एक्सिस बैंक। आपने कहा कौन सी ब्रांच है? मैंने कहा कालका जी। आपने गूगल पे गए, गूगल कालका जी पे गए, आपने उन्हें फोन करा कि आपके यहाँ पर एक कस्टमर होगा एड्यू जंक्शन के नाम से, उसका बैंक अकाउंट है। उन्होंने कहा हम आपको क्यों बताएंगे। आप उसे बोलेगा आप एक बार मेल आईडी दीजिए, आई एम दी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी, वो भाग के बताएगा। एक सीए के पास ये पावर है कि वो अपने क्लाइंट के लिए अगर कंफर्मेशन कुछ चाहिए तो भरोसा नहीं है तो बैंक हैज टू गिव इट। तो आपने फोन करा, आप क्या बोलेंगे? कौन से कस्टमर की डिटेल चाहिए? एड्यू जंक्शन। क्या जानना चाहते हैं आप? कि आप इतना बता दीजिए पासबुक में कितना बैलेंस दिख रहा है, ठीक है? वो कहेगा कौन सी डेट, अब आप डेट कौन सी? एग्जैक्टली ओ भाई, अब जुलाई का डेटा लेके क्या मैच कर लेगा तू अभी? हालांकि पुराना तो पूरे साल का चेक करना पड़ेगा जब, पर इमीडिएट चेक करने के लिए आप क्या कहोगे? सर कौन से दिन का बैलेंस चाहिए सर? 30/9/25 को। और बेटे उसमें आ रखा है 8 लाख का बैलेंस। ओ माय गॉड, रियलिटी में बैंक में कितना पड़ा हुआ है और मेरी बुक्स में कितना दिखा रहा हूं? यानी कि पासबुक के हिसाब से कितना है? 8 लाख। 8 लाख। एंड लेट मी राइट डाउन द डेट ऑल्सो, 30/9/25। और कैश बुक में कितना है? डिफरेंस कितने का है? और आप बहुत खुश हो रहे हैं हमने फ्रॉड पकड़ लिया सर। आप कह रहे हो अरे सर आप तो एकदम, सर ये तो गलत बात है सर। सर ये तो 1 लाख रुपए दिखा रहे हो, अब ये रही आपकी बुक्स। हम बैंक में गए तो कितने? 8 लाख। यानी कि अगर आज मैं एटीएम से विड्रॉ करूं तो कितना पैसा निकल जाएगा? 8 लाख निकल जाएगा। कितने रुपए का गैप आ रहा है? आप मुझे बताइए ये फ्रॉड है कि नहीं? मैं आपको बोलूंगा भाई, नए आए हो क्या? ये कोई फ्रॉड नहीं है। ये जो गैप है मुझे पता है। और ये लो पकड़ो बीआरएस की स्टेट। ये गैप क्यों आ रहा है? आप तो अभी छोटे हो, अभी बड़े हो गए ऑब्वियसली, अभी 2-3 क्लास में। मैं गैप बता दूंगा आपको, क्या दिक्कत वाली बात है उसमें? एक ही ट्रांजैक्शन मेरे यहाँ कब रिकॉर्ड हो रही है, वहां कब रिकॉर्ड हो रही है, उसमें गैप नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता। मैं भी एग्जांपल दे देता हूं आपको।
अभी जो भी बच्चे से एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसने उसका आंसर यस दे दिया, आपको आंसर किस में देना है, यस, तो मैं आपको 7 लाख रुपीस का चेक दे दूंगा। समझ ही गए हो तुम तो यार, ऐसा ये करोड़ों की चीज ही ले लेंगे। ठीक है, नहीं एग्जाम्पल ऐसी हो तो ऐसी बोल रहा हूं मैं। अभी आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो मैं आपको 7 लाख रुपए का चेक दे दूंगा, गिफ्ट है। पूछ लूं क्वेश्चन? ठीक है, किससे पूछूं? कौन 7 लाख रुपए का खेलना चाहता? अनन्या जी? नहीं? अनमोल जी आप? आपको इन एज पेनल्टी कुछ नहीं है, 7 लाख रुपए अगर आप बहुत आसान क्वेश्चन पूछो। ठीक है, सुशांत? कोई भाई एकदम भाई ले नहीं लूंगा भाई पैसे, ऐसे घबरा गए बच्चे तो एकदम। हाँ वंश? ठीक है, चल तेरे से लेजर का पूछता हूँ। ठीक है, तो जैसे ऐसी आसान पूछूंगा, मान ले एक एंट्री है, कैश टू सेल्स और डेटर्स 10 रुपए, 20 रुपए, सेल्स कितनी? ठीक है, अब तू मुझे बता दे। सर इसे सही आंसर दिया तो समोसा खिला दो सबको। नहीं नहीं, मैं तो 7 लाख दे रहा हूँ भाई, छोटी बात ही करना हमेशा। देने की वाले पहली बता है। ठीक है, 7 लाख, ठीक है, लाख नहीं लाख। ठीक है, सो बेसिकली कैश का लेजर में तू अभी और ऐसे मत बताओ ना, वैसे तुम तो यार जॉइंट आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो तू इस जगह पे कितने रुपए लिखे? इधर लिखना है या इधर लिखना है, मतलब ये टू साइड और बाय साइड? टू साइड वे, टू सेल्स कितना? 20। सही दिया इसने आंसर, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर तेरा आंसर करेक्ट है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप 7 लाख रुपीज जीते। क्या आप वो 7 लाख रुपए लेना चाहते? उसको बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है, आजकल क्या है ना, जो भी कोई जीत रहा है वो ले ही नहीं रहा। इंडिया ने आईसीसी ट्रॉफी नहीं ली। कह रहा है कि 7 लाख रुपए, तो बेटे में पाकिस्तान से दौड़ना है तो मुझे पैसे भी नहीं दे। ठीक है, तो अगर मैं इसको 7 लाख रुपए देता, मैं इसको, ठीक है, तो वो लेना ही नहीं चाहता, मैं तो दे रहा था वो आपके सामने, मैं तो बोल रहा था ना, उन्हें खुद मना करा है। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ वो नहीं है। उसी खिलाओगे फिर। तू समोसे से आगे मत बढ़ो, वो 7 लाख रुपए छोड़ गया। ठीक है, थोड़ा रखो एक। ठीक है, तो मैं ऐसे, आपने चेक देखा है, अगर इसने मुझे यस बोला होता तो मैं चेक देता इसको। ठीक है, नहीं। तो मैं इसका नाम लिखता पहले, वंश। ठीक है, फिर यहाँ पे इन वर्ड्स, हाँ ओनली भी लिखता, फिर यहाँ पे वर्ड्स 7 लाख, चेक देता है इसको। मैं तो पूरी बात ये थी, मैं साइन नहीं करके दे रहा था तेरे को। मेरे को पहले चेक दे रहा हूँ तो मैं मना थोड़ा करे, साइन चेक थोड़ा ना बोला था। ठीक है, पर मैंने साइन भी कर ली। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, अगर अगर मैं देखो चेक देता तो क्या जैसी चेक इशू करा मेरे पास क्या मैसेज आ जाता, 7 लाख हैज बीन डेबिटेड। अब ये जाता जमा करता, पर आप इसके जाने से पहले समझिए, मैंने जैसे इसको चेक दिया ना, मैं उसी टाइम एंट्री डाल दूंगा अपनी बुक्स में। और मैं उससे पूछता थोड़ा रहूंगा कब जाएगा बैंक, कब पैसे कटेंगे, कब मैसेज आएगा। भाई साहब हजारों चेक इशू करने हैं, मेरे टेबल से चेक साइन होके निकला ना, मैं एंट्री डाल दूंगा भाई। ये जाए 10 दिन बाद, ये जाए 50 दिन बाद, ये इसकी मर्जी। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं एंट्री डाल रहा हूं तो मेरी कौन सी बुक अपडेट हो रही है? कैश बुक। और मेरा जो लेफ्ट हैंड होगा ना, वो कैश बुक होगा। आपका भी जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है? कैश बुक। और जो राइट हैंड है वो क्या है? पासबुक, बिकॉज बैंक इज ऑलवेज राइट। तो अगर ये दोनों बराबर है, अब आप मुझे बताओ, मैंने जब इसको चेक दिया मेरा कौन सा बैलेंस कम हो गया?
पासबुक वहीं की वहीं, ठीक है, गैप दिख रहा है आपको। पर क्या इसमें मेरी कोई गलती, इसमें क्या बैंक की कोई गलती? तो टाइमिंग डिफरेंस है जी। थोड़े दिन दो, अपने आप ये चेक जमा कर देगा, बैलेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जरूरी थोड़ा ना है कि मैच हो जाएगा ये। तो बेसिकली आप जो मुझे कह रहे थे, हाँ, लेफ्ट वाला कैश बुक, ठीक है। तो आप अगर समझे बैंक में कितना आ रहा है 8, मेरे इसमें कितना 1, क्यों? क्योंकि मैंने तो एंट्री डाल दी थी। अब ये अगला अगर चेक जमा नहीं कराएगा तो मैं क्या करूं उसमें? तो ये जो गैप आ रहा था, इज इट बिकॉज ऑफ फ्रॉड और इज इट बिकॉज ऑफ अ टाइमिंग डिफरेंस? बिकॉज जब मेरी कंपनी रिकॉर्ड कर रही है वो आज कर रही है, और जब वो बैंक में जाएगा, जब मेरा बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, वो अलग दिन है। हो सकता है मैंने चेक 30 सितंबर को दिया हो और चेक लगे 5 अक्टूबर को, तो हम तो 30 सितंबर की डेट का देख रहे हैं ना। मैंने कब की स्टेटमेंट निकाली है? 30 सितंबर। तो मैं तो कम कर दिया था, पास हो वहीं का वहीं। और होता क्या बेटे, एक स्टार्टिंग बैलेंस होता है, मान लो कैश बुक है तो मैं कैश बुक प्लस करूँ। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बस और, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, तो मैं सिर्फ आपको क्या कह रहा हूं, एक ही पॉइंट पे अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, तो फॉर्मेट ऐसे बनता है जिसमें लिखा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30/9/25। शुरुआत कहाँ से होती है वो भी सिखा दूंगा, पर अभी के लिए बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस था 1 लाख रुपए, हाँ डेट भी लिख सकते हैं 30/9/25। अब आप मुझे बताइए, जहां से मैं जिस बैलेंस स्टार्ट करता हूं ना, उसी को मैं ऊपर या नीचे करूं। अब जैसे क्या था, दोनों बराबर थे। अब क्या पॉइंट था, इस चीज को क्या बोला जाता है? अब मैं लिखूंगा अगर, कहने से एड्यू जंक्शन ने क्या करा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। प्रेजेंट। भाई मैंने चेक इशू करा था, प्रेजेंट का मतलब मैं गया ही नहीं अभी तक। कितने रुपए का चेक था? तो जब मैंने चेक इशू करा, मेरी कौन सी बुक कम हो गई? कैश बुक। पासबुक वहीं की वहीं है। अब सर पासबुक को नीचे लाऊं या कैश बुक को ऊपर? कैश बुक को। क्योंकि जो स्टार्ट करोगे जहां से, वही चेंज होगा। स्टार्ट पासबुक से भी हो सकता है आगे के क्वेश्चन। अभी कहां से स्टार्ट हो रहा है? कैश बुक से। कैश बुक को क्या कर दूंगा? प्लस। और जब मैं प्लस करूंगा, तो 7 लाख जब मैंने प्लस करा, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ गया? बैलेंस एज पर पासबुक 8 लाख सारा होगा, जो कि अगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट हुआ। और कौन से दिन? 30/9। एंड दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, एक पीस ऑफ पेपर पे बनी होती। दिस स्टेटमेंट, व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग, करिए भाई देखिए, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक, इनके बीच में ये रहे गैप, इसके अलावा कोई गैप नहीं। मुझे बताइए, तो आपको समझ आया ये पासबुक कैश बुक का क्या झमेला है? एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, और बस फिर सेट है कहानी। नैन्सी जी सर को भी मैंने क्लियर है? शायद आपकी वीडियो भी देखी थी, वो अब आपने दोबारा